हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। जो बेचारे ना ग्रुप डी सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं संदीप सुहास सर किडिया ने बुक का रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम आज रोहतक जिला करेंगे। तो रोहतक की स्थिति कहाँ पे है? तो रोहतक स्थिति हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। जिला कोड कितना? जिला कोड है 14। क्षेत्रफल कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। स्थिति कहाँ पे है? हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। और एक अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। जिला कोड कितना? 14 जिला कोड है। 1745 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या बतानी है 2011 के अनुसार। तो 10,58,883 इसकी जनसंख्या है। और पुरुष जनसंख्या पूछे तो 5,66,687 पुरुष जनसंख्या। महिला जनसंख्या पूछे 4,91,975 महिला जनसंख्या। कुल गाँव है 147। जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या पूछा अगर 2011 की जनगणना के अनुसार 10,58,683 है। पुरुष जनसंख्या 5,66,687 पुरुष जनसंख्या है। महिला पूछे 4,91,975। कुल गांव 147 कुल गांव है। अगर मंडल पूछे तो मंडल है 3। कौन कौन से? रोहतक, सांपला, मैम। 3 मंडल है। उप तहसील 1 है। कौन सी? लाखन माजरा उप तहसील 1। अगर तहसील पूछे तहसील है कुल 4। कौन कौन सी? रोहतक है, मैम है, सांपला, कलानौर। अगर कुल ब्लॉक पूछे कुल ब्लॉक है 5। रोहतक, मैम, सांपला, कलानौर और लाखन माजरा। मंडल कितने हैं? मंडल है 3। उपमंडल कितने हैं? उपमंडल तो 3। कौन कौन से? रोहतक है, सांपला है, मैम है। उप तहसील पूछे उप तहसील है 1 लाखन माजरा। तहसील पूछे 4 है। रोहतक, मैम, सांपला, कलानौर। कुल ब्लॉक पूछे 5। कुल ब्लॉक है कौन कौन से? एक तो रोहतक है, मैम है, सांपला है, कलानौर है और लाखन माजरा कुल ब्लॉक है। नेक्स्ट पुराना नाम कौन सा है? तो पुराना नाम है रोहतास नगर। अगर संस्थापक पूछे राजा राजा रोहतास इसके संस्थापक है। नामकरण तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर इसका नामकरण हुआ। हरियाणा की फिल्म सिटी भी कहते हैं और हरियाणा का राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। पुराना नाम क्या भाई? पुराना नाम है रोहतास नगर। और संस्थापक कौन थे? राजा रोहतास इसके संस्थापक है। नामकरण हुआ तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर। उपनाम हरियाणा की फिल्म सिटी और हरियाणा की राजनीति राजधानी। हरियाणा का एजुकेशन हब, हरियाणा की शुगर सिटी। हरियाणा की शुगर सिटी और एजुकेशन हब किसको कहा जाता है? रोहतक जिले को बोला जाता है। प्रमुख उद्योग कज्जक व रेवड़ी उद्योग, चीनी उद्योग, मैम शुगर मिल, वीटा मिल्क प्लांट, अमूल डायरी उत्पादन उद्योग, एशियन पेंट उद्योग। कौन कौन से उद्योग है भाई? रेवड़ी व गच्चक उद्योग, चीनी उद्योग, मैम शुगर मिल, वीटा मिल्क प्लांट, अमूल डायरी उत्पाद उद्योग, एशियन पेंट उद्योग। प्रमुख मंदिर पूछे तो प्रमुख मंदिर में सबसे पहले दुर्गा मंदिर। इसका उद्घाटन हुआ पूर्व मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व उसकी पत्नी के द्वारा किया गया था। प्राचीन शिव मंदिर किलोई गांव में। बाबा मस्तनाथ मठ अस्थलपुर नाथ हुआ कानपटा संप्रदाय से संबंधित है। भाई दुर्गा मंदिर कहाँ पर? इसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री लाला लाजपत राय उसकी पत्नी के द्वारा किया गया था। प्राचीन शिव मंदिर किलोई गांव में है। बाबा मस्तनाथ मठ अस्थलपुर में। इसको कानपटा संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। संस्थापक कौन थे इसके? गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वास्तविक संस्थापक है चौरंगीनाथ। मठ को पुनर्जीवित करने का श्रेय बाबा मस्तनाथ को जाता है। वर्तमान संरक्षण बाबा बालकनाथ है। बाबा जगन्नाथ का मंदिर बालोट गांव में। प्रमुख मेले बाबा जमुना दास का मेला कहाँ लगता है? बालोट गांव में लगता है। बाबा मस्तनाथ का मेला अस्तलबोर गांव में लगता है। शिवरात्रि का मेला किलोई गांव में लगता है। शिवरात्रि का मेला कहाँ पे लगता है? किलोई गांव में। बाबा जमुनानाथ दास का मेला बालोट गांव में। बाबा मस्तनाथ का मेला अस्तलबोर में। होला मोहल्ला महोत्सव लाखन माजरा गांव में तेग बहादुर जी के सम्मान में आयोजन किया जाता है भाई। होला मोहल्ला महोत्सव का लाखन माजरा गांव में तेग बहादुर जी के सम्मान में आयोजन किया जाता है। प्रमुख मस्जिद लाल मस्जिद प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आसिक के द्वारा इसका
निर्माण करवाया गया। तीन मिशी इसका निर्माण औरंगजेब के समय में वर्तमान पर भगवान महावीर की मूर्ति पर स्थापित की गई। कांच व शीशे की मस्जिद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कांच व शीशे की मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक जिले में। रोहतक विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई और 1970 में इसका नाम एमडी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी पड़ा। तो इसकी स्थापना तो 1976 में की गई थी, लेकिन इसका नामकरण 1970 में पड़ा था एमडी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। 2004 में इस विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक की स्थापना की गई। 2000 कब 4 में इस विश्वविद्यालय में मंगल सेन के नाम से शिक्षा पीठ की स्थापना की गई। पंडित लक्ष्मी चंद के जीवन पर शोध कार्य करने वाली यूनिवर्सिटी। भाई ऐसे पूछा जाता कि पंडित लक्ष्मी चंद के जीवन पर शोध कार्य कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया था? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वल्लभ भाई पटेल के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का कहाँ पर? महर्षि यूनिवर्सिटी में। किसके नाम पर? वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। भारतीय प्रबंधक संस्थान, इसकी स्थापना वर्ष 2009-10 में की गई थी। भारतीय प्रबंधक संस्थान, इसकी स्थापना वर्ष 2009-10 में की गई थी। भारतीय प्रबंधक संस्थान उत्तर भारत का प्रथम आईआईएम जो रोहतक में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर स्थित है। कौन से पर? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर स्थित है। वकालत की पढ़ाई के लिए आईआईएम का कैंपस गुड़गांव में खोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वकालत के लिए आईआईएम का कैंपस कहाँ पर खोला गया? गुड़गांव में खोला गया। नेक्स्ट, भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में मेडिकल कॉलेज के रूप में की गई थी और यूनिवर्सिटी का दर्जा 2008 को प्राप्त हुआ था। भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इसकी स्थापना तो 1960 में की गई थी, लेकिन 2008 में इसको मेडिकल का यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान हुआ। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंग विजुअल आर्ट 2014 में स्थापना। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी फार्मिंग और विजुअल आर्ट की स्थापना 2014 में की गई। SIFTV राज्य फिल्म व टेलीविजन संस्थान वर्ष 2011 में। जवाहर नवोदय विद्यालय गुसकानी गांव में। बाबा मस्तनाथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थलपुर वर्ष 2012 में इसकी स्थापना की गई। प्रथम आकाशवाणी केंद्र, इसकी स्थापना 8 मई 1800 सॉरी 1976 को 8 मई 1976 को इसकी स्थापना की गई। प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थल में मैना चिड़िया या मैना पर्यटन परिसर कहाँ पे है? रोहतक में मैना। तिलियार झील वर्ष 1976 में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया। गोकर्ण तालाब रोहतक में। रोहतक चिड़ियाघर राज्य में सबसे बड़ा चिड़ियाघर। नौरंग पर्यटन परिसर मैम में। चौबीसी चबूतरा मैम में। मैम या साजा की बावड़ी, स्वर्ण का झरना शुद्ध कालोन के द्वारा निर्माण करवाया गया। जानी चौर की बावड़ी या गुफा मैम में। मोहम्मद रमजान आदि हरियाणा का गोबंद मैम कहाँ पर? मैम में। बंगला साहिब गुरुद्वारा रोहतक में। मंजी साहिब गुरुद्वारा लाखन माजरा गांव। नौवें गुरु दिल्ली जाते समय क्या 13 दिन यहाँ पर रुके थे? कितने? 13 दिन यहाँ पर रुके थे। मानसरोवर पार्क, इसका जिला स्तरीय युद्ध स्मारक बनाया गया। मानसरोवर पार्क में इसमें जिला स्तरीय युद्ध स्मारक बनाया गया। कुषाण कैली दरबार तो ये रोहतक में है। कुषाण कैली दरबार रोहतक में है। चिल्ला आउट जोन द एडवेंचर पार्क रोहतक में। मानव व्यक्ति सर छोटू राम, इसका जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला गांव रोहतक में हुआ था। वास्तविक नाम है इसका रिचपाल भाई। शुरुआती शिक्षा झज्जर के सरकारी स्कूल से प्राप्त की थी। आगे की शिक्षा सेंट सेंट क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल दिल्ली से प्रदान की थी। बोस्टन वार्डन के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करने के कारण इसे जनरल रॉबर्ट नाम दिया गया। ग्रेजुएशन की शिक्षा सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से प्रदान की थी। वकालत की शिक्षा आगरा कॉलेज आगरा से प्रदान की थी। छोटू राम के हितकारी सेठ छज्जूराम अलब अलखपुरा गांव भिवानी से संबंध रखते हैं। वर्ष 1912 में छोटू राम ने रोहतक में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। रोहतक में 1912 में जाट सभा और 1913 में एग्लो वैदिक संस्कृत स्कूल की स्थापना की थी। 1912 में तो जाट सभा और 1913 में एग्लो वैदिक संस्कृत स्कूल की स्थापना की थी। छोटू राम ने वर्ष 1916 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और 1920 में पार्टी को छोड़ दिया था। तो छोटू राम ने 1916 में तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और 1920 में पार्टी को छोड़ दिया था। 1916 में रोहतक से उर्दू भाषा का साप्ताहिक अखबार जाट गजट निकाला। वर्ष 1920 में शुरू किए गए अशोक आंदोलन के खिलाफ रहे थे। वर्ष 1923 में फजल अली हुसैन व सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। कब किया था? 1923 में।
वर्ष 1924 में फ्यूडल लीग व जमींदारा लीग का गठन किया गया। 1923 में अंग्रेजों ने छोटू राम को राय बहादुर और 1937 में सर की उपाधि मिली। भाई 1927 में तो ये राय बहादुर की उपाधि और 1937 में सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1934 में साहूकार पंजीकरण अधिनियम लागू किया। कब होता है ये अधिनियम? किसान कर्ज माफी अधिनियम, किसान गिरवी जमीन मुक्त अधिनियम पारित किया करवाया। वर्ष 1937 में सिकंदर हयात खां को पंजाब सरकार में राजस्व मंत्री बने थे। वर्ष 1938 में किसान मंडी उत्पाद अधिनियम पारित करवाकर किसानों को के अनाजों की बिक्री हेतु अलग से मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। वर्ष 1944 में बागड़ा बांध बनाने को लेकर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के राजा आनंद चंद के साथ हस्ताक्षर व समझौता किया। हरियाणा में मोर के शिकार पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय किस जाता? छोटू राम को जाता है। छोटू राम को किसानों का मसीहा, दीनबंधु से रहबरे, आजम और गरीबों का मसीहा आदि नामों से प्रसिद्धि मिली थी। रोहतक का निवास स्थान नीली कोठी। छोटू राम का निवास स्थान रोहतक में नीली कोठी रोहतक में स्थित है। छोटू राम जयंती बसंत पंचमी के दिन बनाई जाती है। प्रदेश में सबसे ऊंची व्यक्तित्व प्रतिमा सर छोटू राम की प्रतिमा कितनी? 64 फीट। इसके मूर्तिकार कौन थे? रामवी सुतार थे इसके मूर्तिकार। भारत सरकार द्वारा 1995 में छोटू राम के नाम पर डाक टिकट जारी किया था। इसकी मृत्यु हुई थी 9 फरवरी 1945 को लाहौर पाकिस्तान में इसकी मृत्यु हो गई थी। रणबीर सिंह हुड्डा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीति, भारतीय कृषक समाज व अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कल्याण के अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 1951 में प्रदेश में प्रथम लोकसभा चुनाव में रोहतक से सांसद चुने गए थे। भारतीय संविधान निर्माती सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे मातूराम हुड्डा, सांगी गांव से स्वतंत्रता सेनानी। पारुल गुलाटी बॉलीवुड अभिनेत्री। जसविंदर नरूला संगीत शिक्षा। साक्षी मलिक रेसलर। नेक्स्ट पी के कौशिक संगीत निर्देशक। रणदीप हुड्डा जसिया गांव से बॉलीवुड अभिनेता। जयदीप पहलावत खरकड़ा गांव से बॉलीवुड अभिनेता। सुभाष गई व सो गई बॉलीवुड फिल्म निर्माता। देवी शंकर प्रभाकर हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल फिल्म निर्माता। जयंत प्रभाकर हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल फिल्म निर्देशक। ममता करव गोल्डन गर्ल पूर्व हॉकी खिलाड़ी। शिपाली वर्मा लेडी सेवा क्रिकेटर। साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता महिला रेसलर। मानसी चिल्लर पूर्व मिस वर्ल्ड 2017 में महिलाओं के उत्थान हेतु प्रोजेक्ट शक्ति की शुरुआत की थी। दयाचंद मायना प्रसिद्ध कवि, इन्हें हरियाणा का जोल मिल्टन कहते हैं। हरियाणा का जोल मिल्टन दयाचंद मायना को कहा जाता है। राज्य का एकमात्र कवि जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्रदान है। इनकी प्रसिद्ध किस्सादाई नेता सुभाष चंद्र बोस पर आधारित थे। नसीब सिंह कुंडू टिटोली गांव से चंद्रावल फिल्म में ढूंढा की भूमिका निभाने वाले कलाकार। अनुराधा बेनीवाल खेड़ी गांव से प्रसिद्ध कवित्री व शतरंज खिलाड़ी। मनोहरलाल खट्टर निदाना गांव से पूर्व मुख्यमंत्री व करनाल से सांसद। महासिंह नेहरा निदाना गांव से हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। शाह मोहम्मद महम से हदी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है। पीरजादा मोहम्मद हुसैन महम से प्रसिद्ध मुस्लिम नेता। रफी मोहम्मद चौधरी कानौर गांव से पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के पिता कहा जाता है। दीपक हुड्डा कबड्डी खिलाड़ी। रितिका हुड्डा रेसलर 2025 में एमान एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता। सुमित मलिक कुश्ती खिलाड़ी। अमित पंगाल मायना गांव से बॉक्सिंग खिलाड़ी। शफीपुर रहमान पाकिस्तानी हास्यकार व उर्दू भाषा के लघु कथा लेखक। मंजूरानी बॉक्सिंग खिलाड़ी। गुलाम फरीद साबरी चिश्ती सिलसिले से जुड़े कव्वाली गायक। सुमेधानंद सरस्वती प्रसिद्ध आर्य समाजी व सीकर से लोकसभा सांसद। मंजूर अल मंजूर उल हक सिद्दीकी पाकिस्तानी इतिहास व लेखक। लेफ्टिनेंट जनरल खेम कर्ण वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध हेतु महावीर चक्र और 1971 में भारत पाक हेतु पद्म भूषण से सम्मानित। नीलम जायसवाल सिंह गांव भरमाणा से संबंध रखते हैं। वर्ष 2000 में जकार्ता एशिया चैंपियनशिप में डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। स्वरूप सिंह सांगे गांव से केरल, गुजरात, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। विकास उपल
भारत में सबसे लंबा व्यक्ति 8 फीट 3 इंच का। बॉलीवुड फिल्म रंग दे बसंती में अभिनय किया था। महेंद्र चौधरी बहु अकबरपुर गांव से फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री। लाला चंद्रभान गुप्त शरणार्थी लिफ्ट कमेटी के सदस्य और भारत निर्माण पत्रिका के संपादक। कामरेड लक्ष्मणदास स्वतंत्रता सेनानी। कुछ बात तथ्य पढ़ते हैं भाई। जैसे रोहतक हरियाणा का एक लैंडलॉक्ड राज्य जिला है जिसकी सीमा हरियाणा के किसी पड़ोसी राज्य के साथ नहीं लगती। रोहतक का वर्ण महाभारत के ग्रंथ नुकुल दिग्विजय में मिलता है। इसमें रोहतक के लोगों को संगीत प्रेमी बताया गया। महाभारत काल में रोहतक में सबसे ज्यादा गायों की संख्या वाला क्षेत्र था। रोहतक जिला 1858 से लेकर 1884 तक मध्य हिसार का डिवीजन तथा 1884 से 1910 तक मध्य दिल्ली का भाग रहा था। बाद में इसे 1912 में अम्बाला डिवीजन में मिलाया गया। रोहतक जिले से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष का पता चलता है। रोहतक के खोखरा कोट से इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे। हरियाणा का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार सोरी बाजार रोहतक में है। हरियाणा की अंतिम दौर की सूफी परंपरा के सबसे सख्त सूफी साधक गुलाम जिलानी रोहतक से थे। रोहतक का पहला इंटरमीडिएट स्तर का कॉलेज वर्ष 1926 में रोहतक में खोला गया। रोहतक रेलवे विभाग के द्वारा देश का पहला एलिवेटेड रेल ट्रैक रोहतक में बनाया गया। सैनिक विद्रोह के दौरान सूबेदार सैनूर खान के नेतृत्व में हरियाणा लाइट इन्फेंट्री ने भी बगावत की थी। काजी की मस्जिद कुतुब मीनार की तरह बनाई गई है जो सफेद पत्थरों से बनाई गई है। कहाँ पे? रोहतक में। हरियाणा का पहले हिंदी समाचार पत्र व हरिभूमि 15 सितंबर 1956 को रोहतक से प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था हरिभूमि? भाई 15 सितंबर 1996 को रोहतक से प्रकाशित हुआ था। 1909 में पार्लियामेंट सुधार के अधीन रोहतक गुरुग्राम व हिसार जिले में बोर्ड कमेटी की वोट से पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए एक सदस्य चुने जाने की अनुमति दी थी। साइमन कमीशन के विद्रोह में वर्ष 1929 में रोहतक में राज्य सभा के मुख्य अतिथि मोतीलाल नेहरू रहे थे। भाई आज हमने रोहतक जिला को कंप्लीट किया है। तो ऐसे करके मैं पूरी बुक का हम रिवीजन करवा देंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।